अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज जो मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा गुज़िश्ता कुछ दिनों के इवेंट्स, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक नई लहर नज़र आ रही है, उसके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। और दिखाई दे रहा है कि भारत एक तरफ हमारे बॉर्डर को हॉट रखना चाह रहा है, यानी एलओसी को हॉट रखा हुआ है। दूसरी जानिब वो पाकिस्तान के अंदर भी शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। दरअसल पाकिस्तान वो वाहिद मुमलिकत खुदादाद है जिसने हिंदू लीडरान के महाभारत के सुहाने सपने तोड़कर हिंदुस्तान की कोख से जन्म लिया था। इसलिए हिंदुत्व के प्रचारों को आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत की हैसियत से पाकिस्तान का वजूद कभी गवारा नहीं हुआ। और वो शुरू दिन से ही मसरूफ़ हो गए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। बल्कि नेहरू जी तो कहा करते थे कि पाकिस्तान ने इन द एंड आकर हिंदुस्तान से ही मिल जाना है चंद सालों में, ये मुल्क चल ही नहीं सकता। जो हमारे साथ उन्होंने किया पैसों के हवाले से, आर्म्स के हवाले से और फ़ौज के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, तो शुरू से ही रोज़े अव्वल से भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पॉलिसी ना रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही रही है। कायदे-आज़म शायद अगर मज़ीद कुछ अरसा हयात रहते तो पाकिस्तान की शहर कश्मीर और पर भी भारतीय तसल्लुत कभी इस्तवार ना होने देते और अपनी फ़हम बसीरत से ही हिंदू का पैदा करदा कश्मीर का मसला हल कर लेते। साज़िशों के तहत ही भारत ने कश्मीर पर अपना तसल्लुत मुस्तकिल बनाया और इसके ऊपर उन्होंने वक़्त के साथ-साथ अपनी फ़ौजी जो आर्म्ड प्रेज़ेंस है उसको मज़बूत करते रहे और उस पे गिरफ्त मज़बूत करते रहे। और एक तरह का इस वक़्त मकबूज़ा कश्मीर को भारत ने फ़ौजी छावनी में तब्दील किया हुआ है। और मुख्तलिफ़ मौक़े पर भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगें भी मुसल्लत की, अभी जारियत भी की। और अगर आप देखें जो हालिया बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 7 जवान शहीद हुए हैं, उसके ताने-बाने भी भारत से जा मिलते हैं। भारत का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म है, पाकिस्तान इस वक़्त उसका शिकार है। और जो ये बीएलए हो और बाकी भी जो बलोच आज़ाद पसंद तहरीकें हैं, उन सबको हवा भारत दे रहा है, उनको पैसा भारत फ़राहम कर रहा है, उनको ट्रेनिंग भारत फ़राहम कर रहा है। और ये किसी से अब ढकी-छुपी बात नहीं रही है। अगर आप इस तनाज़ुर में देखें और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे हैं, जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके ताने-बाने भी भारत से जा मिलते थे। और इस वक़्त मोदी की जो पॉलिसी है, वो बैक वक़्त बॉर्डर यानी एलओसी और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करने पर लगा हुआ है। आप देखें इमरान खान ने भी कहा है कि पूरी कौम गहरे दुख और अफ़सोस में है, दहशतगर्द हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। बहादुर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस वतन का दिफ़ा और दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इस वक़्त पूरा भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान हिस्टेरिया में मुब्तला दिखाई देता है। अगर एक मिसाल आपको दे देता हूँ, बरतानिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करने पर भारतीय चैनल और भारतीय एंकर, जिसको हम सब जानते हैं कि इंडिया का कौन-सा ऐसा चैनल है जो पाकिस्तान मुखालफत में पेश है और सबसे आगे है, वो है रिपब्लिक टीवी और अर्नाब गोस्वामी। उन पर बरतानिया में 20,000 पाउंड जुर्माने आयद कर दिया गया है ऑफकॉम की जानिब से, वहाँ का जो मीडिया रेगुलेटर है। और इस खबर ने दरअसल भारतीय मीडिया को नंगा कर दिया है। अच्छा, इसकी मज़ेदार की बात ये है कि इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी फ़र्द की जानिब से शिकायत नहीं की गई। ऑफकॉम ने खुद ही इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है उसका तज्ज़िया किया और उसके बाद उन्होंने इस चैनल पर भी पाबंदी लगाई और इस प्रोग्राम पर भी पाबंदी लगाई। अच्छा, जो इस प्रोग्राम के जो इस चैनल के चीफ एडिटर हैं वो अर्नाब गोस्वामी हैं, जिसमें इस प्रोग्राम के अंदर गोस्वामी और उनके मेहमानों ने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ऐसी गलीज़ और ज़हर आलूद ज़बान इस्तेमाल की जो शायद बाज़ारों के थड़ों पर बैठकर ठट्टे लगाने वाले आवारागर्द तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमी सतह पर नशर होने वाले टीवी प्रोग्राम में शरीक आला तालीम याफ्ता सियासतदान, सहाफ़ी और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड होने वाला फौजी ऑफिसर किसी सूरत नहीं कर सकता। तो फिर भारतीयों पर पागलपन का ये दौरा क्यों पड़ा, जिसमें
भारतीय फौज के रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार ने बाजारीपन की इंतहा कर दी और पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट आपको बता देता हूँ, ओ यू यूजलेस पीपल, बेगर्स, ओ बेगर्स, वी विल डाउज यू विद 1.25 kg, 275 kg with 2 inches POK, we are coming to the POK, we are coming to Gilgit Baltistan in Khyber Pakhtunkhwa, we are going to come, be ready, people in your country are shivering with fear that Indian army may come, we will barge inside your home in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in Karachi, in your area, in Multan, in Rawalpindi, and kill you. Oh, from Lahore, from Karachi to Gilgit Baltistan, when we will have control. इसी अर्नाब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल रिपब्लिक प्रोग्राम की मेज़बानी करते हुए पाकिस्तान के तमाम शहरियों को भी दहशतगर्द करार दिया था। इसने अपने मेहमानों खासकर जनरल सेना को इस तबसरे पर मुखातिब करते हुए कहा, you are dealing with a terrorist entity, their scientists, doctors, their leaders, politicians, all are terrorists, even their sports people, every child is a terrorist over there. गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी अवाम को बार बार उन्होंने पाकी पाकी कह के बुलाया, जिसे अमेरिका और मगरबी ममालिक में पाकिस्तानी अवाम अपने लिए गाली तस्वुर करते हैं। तो ये उनका मतम नज़र है इंडियन मीडिया का, और ये उनकी सोच है। उनके जो रिटायर्ड जनरल हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं आप पर वाज़ह करना चाहता था, आपको बताना चाहता था। और ये बड़ी अहम खबर थी जो कि पाकिस्तानी मीडिया पर मिस नज़र आई और नज़र नहीं आई। तो मेरा जहन में था कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपको इस खबर से आगाह करूं और बताऊं कि ऑफकॉम ने रिपब्लिक टीवी और अर्नाब गोस्वामी का मकू ठप दिया है और उन्होंने बता दिया है कि आप इस तरह हेट स्पीच नहीं कर सकते पाकिस्तानियों के खिलाफ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। आप देखें जिस तरह उनके जर्नल्स खुलकर मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा आएंगे, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी आके वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। 27 फरवरी को अभिनंदन आया था और उसके बाद का हाल पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है, सारी दुनिया पर वाज़ेह है। अच्छा, ये जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि ऑफकॉम ने बगैर किसी शिकायत के फौरी नोटिस लेते हुए रिपब्लिक टीवी को लाइसेंस देने वाले इदारे वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क के बरतानिया में जिम्मेदारान को तलब कर लिया। उनका कहना था कि भारतीय सहाफ़ी और एंकर अर्नाब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज ज़बान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को उभारने की दानस्ता कोशिश की है, जो कि पाकिस्तानियों की जान के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसी तरह के प्रोग्राम बरतानिया में भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान फसाद का सबब भी बन सकते हैं। बरतानिया में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो भारत ने अपनी वजारत खारजा के ज़रिए सूरत हाल को संभालने और मामले को रफा दफा कराने की भरपूर कोशिश की। रिपब्लिक टीवी पर इस अरसे में बरतानवी टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से मुतालबे के बगैर ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ प्रोग्राम नशर करने पर 280 बार माजरतनामा भी चलाया गया, जिसे बरतानवी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफकॉम ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि चैनल की माजरत का इनके कानून और ज़ाब्ते से कोई लेना देना नहीं। ये तो एक मीडिया की मिसाल दी है आपको मैंने। तारीख को देखें तो भारत ने पाकिस्तान को सकूते ढाका से दो चार किया और बाकी मानदा पाकिस्तान की सलामती भी कमज़ोर करने की नीयत से खुद को एटमी कुव्वत बनाया और इसके साथ साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक से एटमी दिफाई ताउन के मुआहदे करके खुद को हर किस्म के रवायती और एटमी हथियारों से लेस कर लिया। ताहम हौसला शिकन हालात में भी पाकिस्तान की कौमी, सियासी और अक्सरी क़यादतों ने एक अज़्म नो के साथ टूटे बिखरे पाकिस्तान को संभाला और इसे मजबूत दिफाई और इक़्तिसादी बुनियादों पर इस्तवार किया। खुदा के फजल और सियासी और अस्करी क़यादतों के दिफाए पाकिस्तान के जज्बे के तहत आज पाकिस्तान एक मजबूत एटमी कुव्वत और मुल्क के अंदर भी एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हथियार और दूसरा जंगी साजो सामान तैयार करने की सलाहियतों से माला माल हो चुका है, जिनमें जदीद एटमी असला भी शामिल है। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ
जो भारतीय जर्नैल हैं, साबिक भारतीय टीवी एंकर्स हैं, भारतीय मीडिया है कि आप जो मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, पाकिस्तानियों ने उस चीज़ का पहले से ही तोड़ करके रखा हुआ है। आप जौन-सी मर्ज़ी पॉलिसियाँ बना लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, तो हम भी सोए हुए नहीं हैं, हमारी भी आँखें खुली हुई हैं और आपका मुकाबला सिर्फ़ पाकिस्तानी फ़ौज से नहीं, जब भी हुआ पूरी पाकिस्तानी अवाम से होगा, पूरे पाकिस्तान से होगा। ये भी हकीकत है कि दुश्मन के अज़ाइम भाँप कर अफ़वाज पाकिस्तान शुरू दिन से ही चौकन्ना ना हुई होती और अपनी महारत से दुश्मन की हर साज़िश मौके पर ही नाकाम ना बनाती, तो हमारा ये शातिर दुश्मन हमें कब का हड़प कर चुका होता। मगर पाकिस्तानियों ने 1971 वाले हौसला शिकन और मायूस कुन हालात में भी मुल्क की सलामती ताराज करने के दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की मंझी हुई अस्करी कुव्वत के तौर पर अक़वामे आलम में जाना जाता है और अपना लोहा मनवा चुका है, जबकि भारत को गुज़िश्ता 26-27 फरवरी को अपने जारहाना अज़ाइम पर पाक फ़ौज के हाथों जो शिकस्त उठाना पड़ी, जो वो हज़ीमत उठाना पड़ी, वो इसके लिए इबरत का मुकाम है और दुनिया के सामने है। इसके बावजूद भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और पाकिस्तान की सलामती खिलाफ इसकी साजिशों में कमी नहीं आई, जिसकी सियासी और अस्करी क़यादतें पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ भी बढ़ के मारती रहती हैं, मगर होता हुआ था कुछ नहीं उनसे। बस वो टीवी पर आकर वो कागज़ी शेर हैं, जो भी उनके एंकर्स हैं या जो उनके जर्नैल हैं, वो बेसिकली जो भारतीय अवाम है उसके अंदर वो पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट को को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, टीआरपीज़ लेते हैं। उनके जो सियासतदान हैं भारतीय मीडिया में भारत के वो इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने की कोशिश करते हैं, पावर में आने की कोशिश करते हैं। मगर आप दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान में ना ऐसा कल्चर है और ना ही पाकिस्तानियों को ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि हमको जिस तरह भारत के अंदर क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, पाकिस्तान ऐसा कर देगा, हमें भारत से बिल्कुल कोई डर नहीं है। भारत का जब दिल करे आए, आकर हमारी फ़ौज को भी आज़मा ले, हमारी आवाम को भी आज़मा ले। इससे पहले भी वो आज़मा चुका है। कारगिल के अंदर हमने बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को भी हमने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं और किस काबिल हैं। तो भारत किसी भूल में ना रहे, किसी खुमारी में ना रहे कि हम बिल्कुल चुप धाने बैठे हैं और सोए हुए हैं। आज खुदा के फजल से मुल्क का दिफा भी अफवाज पाकिस्तान के मजबूत हाथों में मुकम्मल महफूज है और दुश्मन की साजिशों के तहत पैदा होने वाले किसी अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने के लिए जिम्मेदारियों में हमारी सिविल और अस्करी क़यादतें यकसू हैं। और आप देखें कि जो भी सूरत हाल बन रही है खित्ते की, उसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत जो है वो कोई ना कोई शरारत करना चाहता है और कोई ना कोई पंगा ज़रूर लेना चाहता है। वो चाहे एलओसी हो या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान है या केपीके है, उन इलाकों के अंदर वाया अफ़गानिस्तान, क्योंकि अब जो सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान के अंदर भी भारत के लिए मुश्किलात का आगाज़ होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी अमन अमल का आगाज़ हो चुका है। वहाँ भी इस तरह महसूस हो रहा है कि जल्द अमन आने वाला है, जो कि पाकिस्तान को तो बहुत सूट करता है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है, इस खित्ते के लिए भी बेहतर है। मगर भारत क्योंकि एक जारियत पसंद और फाशिस्ट रियासत है, तो उसको ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती। भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन आया तो पाकिस्तान में अमन आएगा, पाकिस्तान के सरहदी इलाके महफूज होंगे और पाकिस्तान अपना सारा फोकस भारत की तरफ करेगा। भारत इस पूरे खित्ते के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे भारत की जारियत से वो मुल्क तंग नहीं है। तो सोचने की बात है। भारत जो मर्जी कर ले, हम तैयार बैठे हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब इस बार एक बार फिर मिल लेगा इंशाल्लाह। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।